अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो छोटी सी गलती आप पर, आपके पूरे परिवार, आपके घर पर बड़ा संकट पैदा कर सकता है। इसलिए छोटी गलतियों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। और अगर वास्तु दोष है तो उसे कैसे निपटा जा सकता है, इसका उपाय भी अवश्य करना पड़ता है, जिससे आपका घर परिवार सुरक्षित रहते हैं। साथ ही आपको इन सभी उपाय को करने से धन दौलत सारे चीज में बढ़ोतरी होता है। तो आइए जानते हैं वह क्या गलतियां हैं जो नहीं करना चाहिए वास्तु दोष के अनुसार। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो आइए जानते हैं किन गलतियों की वजह से होता है घर में वास्तु दोष, बनते हुए काम बिगड़ भी जाते हैं। आइए जानते हैं गुरुदेव से। मित्रों, अब जो आपको बताने वाले हैं वह बिल्कुल गौर से और ध्यान से सुनिए। इसके वजह से आपके जीवन में कई सारे फायदे होंगे और आप बहुत तरक्की करेंगे, धन अर्जन होगा, इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। तो चलिए जानते हैं समस्त वास्तु दोष कैसे दूर करें। जानिए 10 उपाय। नंबर 1, घर में या घर के बाहर कई तरह के वास्तु दोष हो सकते हैं। वास्तु दोष से कई तरह के रोग या शोक उत्पन्न होते हैं। यदि आपका घर कॉर्नर का है, तिराहे, चौराहे पर है, दक्षिण दिशा का घर है या घर के अंदर किसी भी प्रकार से वास्तु दोष है, तो आप उक्त 10 उपाय आजमाएं और निश्चिंत हो जाएं। नंबर 2, दक्षिण में है घर का द्वार। यदि आपका घर दक्षिण मुखी है तो आप सबसे पहले घर के सामने द्वार से 2 गुनी दूर पर नीम का एक पेड़ लगाएं। दूसरा यह कि द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाएं। आदम का दर्पण भी लगा सकते हैं। मुख्य द्वार के ऊपर पंचधातु का पिरामिड लगवाने से भी वास्तु दोष समाप्त होता है। गणेश जी की पत्थर की 2 मूर्ति बनवाएं जिनकी पीठ आपस में जुड़ी हो। इस जुड़ी गणेश प्रतिमा को मुख्य द्वार के बीचों बीच चौखट पर फिक्स कर दें, ताकि एक गणेश जी अंदर को देखें और एक बाहर को। नंबर 3, एक ही सीध में है द्वार। यदि आपके मुख्य द्वारा के बाद भीतर के द्वार भी एक ही सीध में हैं, तो यह भी वास्तु दोष निर्मित करता है। इसके लिए घर में बीच वाले द्वार के मध्य मोटा पर्दा लगाएं या विंड चाइम लगाएं। यदि आपके मुख्य द्वार के बाद का हॉल या कमरा बड़ा है, आप ऐसा भी कर सकते कि दूसरे दरवाजे के ठीक सामने कुछ दूरी पर प्लाईवुड का एक द्वार बराबर का पार्ट लगाएं और उस पर कोई अच्छी सी पेंटिंग लगा दें। नंबर 4, रसोई घर नहीं बना है आग्नेय कोण पर। तो यदि आपका रसोई घर आग्नेय कोण में नहीं बना है, तो आप रसोई घर में किचन स्टैंड के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में ऊपर सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगाएं या यज्ञ करते हुए ऋषियों की फोटो लगाएं। नंबर 5, वास्तु दोष मिटाने के लिए कर्पूर रखें। यदि घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा है, तो वहां एक कर्पूर की 2 टिकियां रख दें। जब वह टिकियां गलकर समाप्त हो जाए, तब दूसरी 2 टिकियां रख दें। इस तरह बदलते रहेंगे तो वास्तु दोष निर्मित नहीं होगा। नंबर 6, बाथरूम और टॉयलेट एक साथ है। तो बाथरूम और टॉयलेट एक साथ है तो यह भी भयंकर वास्तु दोष उत्पन्न करता है। इसके लिए सबसे पहले आप इसे हमेशा स्वच्छ रखें। नीले रंग के मग और बाल्टी ही रखें। एक कटोरे में खड़ा नमक भरकर बाथरूम टॉयलेट के किसी कोने में रखें। यदि गलती से आपका शौचालय ईशान कोण में बन गया है, तो फिर यह बहुत ही धनहानि और अशांति का कारण बन जाता है। प्राथमिक उपचार के तौर पर उसके बाहर शिकार करते हुए शेर का चित्र लगा दें। नंबर 7, शयन कक्ष। वैसे तो दक्षिण पश्चिमी दिशा में होना चाहिए या उत्तर दिशा भी ठीक है, लेकिन यदि शयन कक्ष अग्निकोण में हो तो पूर्व मध्य दीवार पर शांत समुद्र का चित्र लगाना चाहिए। सिर हमेशा पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर ही रखना चाहिए। नंबर 8, उत्तर पूर्व अर्थात ईशान दिशा। यदि ईशान दिशा में किसी भी प्रकार का दोष है
तो आप इस दिशा को खाली करके इस दिशा में एक पीतल के बर्तन में जल भरकर रख दें या तुलसी का पौधा लगाकर उसमें नित्य जल देते रहें। पीतल के बर्तन का पानी नित्य बदलते रहें। नंबर 9 सुंदरकांड या रामचरित का पाठ। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए समय समय पर रामचरित का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करवाते रहें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकाल जाएगी। नंबर 10 सुंदर बनाए घर को। घर में किसी भी प्रकार से वास्तु दोष है तो घर को स्वास्तिक चिन्ह, मांडने और पौधों से सजाएं। पीले, गुलाबी और हल्के नीले रंग का उपयोग करें। दक्षिण की दिशा में भारी सामान रखें जैसे लोहे की अलमारी, पलंग, फ्रीज आदि। घर की वस्तुओं के स्थान को बदलकर भी वास्तु दोष ठीक किया जा सकता है। इन कारणों को ध्यान से सुनो। नंबर 11 यदि आप नौकरी करते हैं या खुद की दुकान है तो कार्यस्थल का कोई भी कोना अंधेरे में नहीं होना चाहिए। कार्यस्थल को ज्यादा दिनों तक अंधेरे में रखने से वास्तु दोष बढ़ता है। नंबर 12 कहते हैं कि सुगंध वाली कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करनी है जैसे परफ्यूम, इत्र आदि। इनकी तेज सुगंध नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। नंबर 13 घर में रोजाना पूजा पाठ नहीं करने के कारण भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। हो सके तो नियमित रूप से देवी देवताओं के मंत्रों का जाप होना चाहिए। भगवान के सामने रोजाना दीप प्रज्वलित करें तो घर में सकारात्मकता बनी रहेगी। नंबर 14 घर को गंदा न रखें। रोजाना साफ सफाई करें, साथ ही शारीरिक सफाई का भी ध्यान दें। माना जाता है कि घर की साफ सफाई न रखने से नकारात्मक ऊर्जा तेजी से पैदा होती है और अलक्ष्मी भी वास करती है। नंबर 15 घर में रहने वाले सदस्य अगर खुद को अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं, घर के सदस्यों में आत्मविश्वास की कमी है तो समझ लीजिए कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। नकारात्मक ऊर्जा को घर से हटाने के लिए हर दिन मंदिर में घंटी या शंख बजाना चाहिए। नंबर 16 घर में स्थिति अनुकूल हो गई है तो समझिए कि नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ गया है। ऐसे में आप लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते रह जाएंगे। इस तरह के हालात में सतर्कता बरतें और आत्मबल को बनाए रखें। नंबर 17 घर में यदि बार बार सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कोई न कोई बीमार पड़ रहा है तो समझिए कि घर नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो गुरुदेव ने बताएं, समझाएं, वह आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप उस पर काम करेंगे और आपके जो भी तकलीफ है, दिक्कतें हैं, आप उन्हें ठीक कर पाएंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और वीडियो को शेयर अवश्य करिए। कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय बालाजी सरकार, हर हर महादेव।